चलिए बेटा, आज हम लोग देखते हैं मैथ का एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसका एक्सरसाइज नंबर 3.6। और हमने एक्सरसाइज नंबर 3.6 पहले ही स्टार्ट कर दिया था और उसमें का क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग देखिए, हमने क्वेश्चन राइट कर दिया है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहां पर बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप एक नाव को चला रहे हो और आप उस नाव को जिधर को धारा बह रही है, मींस जिधर को नदी फ्लो कर रही है, अगर आप उस दिशा में अपनी नाव को लेकर के जाओगे तो आपकी नाव बहुत तेज चलेगी। और लेकिन अगर धारा की उल्टी दिशा में आप आओगे तो आपकी नाव की स्पीड डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी, उधर क्यों तेज हो गई? क्योंकि जिधर को करंट का फ्लो था, जिधर स्ट्रीम थी, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा था, उस डायरेक्शन में अगर आप अपनी नाव लेकर के चलोगे तो नाव की चाल में जो करंट की चाल है, जो करंट की स्पीड है, वो दोनों जुड़ जाएगी। तो नाव आपकी बहुत तेजी से भगती हुई चली जाएगी। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में अपनी नाव लेकर के आओगे, मींस किसके अपोजिट? करंट के अपोजिट, तो जो आपकी स्पीड है उसमें से जो करंट की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। ओके, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? आप मींस बोट की स्पीड में करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? आपकी स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस हो जाएगी। बहुत सी सिंपल बात है। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दिस इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, दिस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर देखिए, हमने 2 वेरिएबल्स यहां पर सपोज कर लिए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो हमें 2 इक्वेशन भी फॉर्म करने होंगे। अब हम लोग 2 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन भी होनी चाहिए। अब वो दोनों कंडीशन हमें क्वेश्चन से फाइंड आउट करना होता है। इट्स ओके। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मींस 2 आवर में वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब यहां पर हम राइट करें स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, दिस इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। डाउन स्ट्रीम में जिधर को करंट फ्लो हो रहा है उधर को अगर आप नाव लेकर चलोगे, नाव आपकी बहुत तेज जाएगी। मींस नाव की चाल जो है, जो बोट की स्पीड है, उसमें करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहां पर डाउन स्ट्रीम स्पीड ये हो गई। टाइम क्या हो गया? टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स एंड डिस्टेंस क्या हो गई? 20 किलोमीटर। तो यहां पर जब हम इक्वेशन बनाएंगे, इस वी नो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड x प्लस वाई, टाइम 2 आवर्स, दिस इज इक्वल टू 20। 2 10 जा 20। Therefore, our first equation will be x plus y is equal to 10 and this is our equation number first. Similarly, from second condition, जब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर हम राइट करेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब हम अप स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे तो फिर बोट की स्पीड में से जो करंट की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो करंट के अपोजिट बोट आपकी चल रही है। अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर।
and we know speed into time is equal to distance. Speed into time is equal to distance. Speed means x minus y, time means 2, this is equal to 4, 2 2 ja 4, x minus y is equal to 2, and this is our equation number second. देखते हैं हम लोग, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन हमारा सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. यहां पर प्लस वाई है, यहां पर माइनस वाई है. इट मीन्स अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें तो प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे. हम यहां पे राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. देन वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ये प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस x 2x, दिस इज इक्वल टू 12. Therefore x is equal to 12 upon 2, x is equal to 6. Putting x is equal to 6 in equation number first, then 6 plus y, this is equal to 10, and y is equal to 10 minus 6, y is equal to 4. Therefore our answer will be speed of boat in still water, this is equal to 6 kilometer per hour, and speed of current is equal to 4 kilometer per hour, and this is our answer. It's okay बेटा. चलिए बेटा हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. और सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. हम यहां पर सपोज कर लेते हैं बेटा, let time taken by 1 woman is equal to x, and time taken by 1 man is equal to y. अब आप लोग यहां पे थोड़ा सा क्लियर करिएगा बेटा, अगर x डेज में, ये डेज है, x डेज में 1 वर्क होता है तो 1 डेज का वर्क क्या हो जाएगा. अगर हम 1 डे का वर्क फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x. मीन्स 1 वोमेन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1 अपॉन x. ओके, और 1 मैन का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1 अपॉन y. इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा. यहां पर हम फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, वन वोमेन का 1 डे का वर्क 1 अपॉन एक्स है, तो 2 वोमेन का क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स, प्लस 5 मेन का 1 मेन का 1 डे का वर्क 1 अपॉन वाई, तो 5 मेन का 5 अपॉन वाई. और इन दोनों का पूरा वर्क ये लोग 4 डेज में करते हैं. अगर 4 डेज में 1 वर्क करते हैं तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4. तो ये 1 डे का ही वर्क है, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1 अपॉन 4. आप 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 अपॉन एक्स, प्लस 4 5 जा 20 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कंडीशन. अब की बात 3 वीमेन है, 1 वोमेन का 1 डे का वर्क 1 अपॉन एक्स, तो 3 वीमेन का 3 अपॉन एक्स, प्लस 6 मैन 6 अपॉन वाई. तो ये इनका 1 डे का वर्क हुआ, इधर 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3. 3 से आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 अपॉन एक्स, प्लस 3 6 जा 18 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. देखते हैं बेटा हम लोग यहां पर
8/x और यहां पर 9/x। तो अगर हम 9 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 9 8 जा 72 और 8 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 8 9 जा 72। तो जो x डिनोमिनेटर है उसका न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा। हम लोग यहां पर राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 9 in equation number first and by 8 in equation number second, and then subtracting equation second from equation first। चलिए हम लोग इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 जा 72/x प्लस 9 2 जा 180/y इज इक्वल टू 9 1 जा 9। और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 जा 72/x प्लस 18 8 जा 144/y इज इक्वल टू 8 1 जा 8। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर सभी पॉजिटिव हैं, सभी के सभी नेगेटिव हो जाएंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इक्वल कैंसिल हो जाएगा। 180 माइनस 144 देन वी हैव 36/y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर y 1 जा y इज इक्वल टू 36। ओके, नाउ पुटिंग y is equal to 36 in equation number first और equation number second, आप जिसमें चाहो उसमें पुट कर सकते हो। in equation number first 8/x plus 20/36 this is equal to 1। therefore 8/x is equal to 1 minus 20/36। 4 9 जा 4 5 जा 8/x is equal to 9 1 जा 9, 9 minus 5 means 4/9। therefore 4x cross multiply 4x is equal to 8 into 9। therefore x is equal to 8 into 9/4। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। therefore we can write our answer as that time taken by one woman is equal to 18 days and time taken by one man is equal to 36 days and this is our answer। ओके बेटा, राइट कर लें आप लोग इसको। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus। if she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus she takes 10 minutes longer to find the speed of the train and the bus separately। मीन्स हमें बस और ट्रेन की स्पीड को अलग अलग फाइंड आउट करना है। ओके, हम लोग देखते हैं इसको। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशन भी होने चाहिए और दोनों इक्वेशन के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। दोनों कंडीशन आपके क्वेश्चन में ही होता है। हम लोग देखते हैं उसको। कह रहा है उसको टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 300 किलोमीटर, उसमें से वो 60 किलोमीटर तो जाती है ट्रेन से और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो जाती है बस से। अब आप एक बार बताओ, यू नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर से एक बार, टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, सिक्सटी किलोमीटर ट्रेन से, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर, तो 60 अपॉन x, तो जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी उसमें कितना टाइम लगेगा उसको, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम लगा उसको, प्लस द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या थी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर में से वो 60 किलोमीटर तो जाती है ट्रेन से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बची, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो हम 300 किलोमीटर में से 60 माइनस कर देंगे, देन वी हैव 240 अपॉन y, क्योंकि ये डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करती है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम जो है उसको बस में लगा, दोनों टाइम मिला करके उसको कितने आवर्स लगे, तो आपने देखा क्वेश्चन कह रहा है 4 आवर्स, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब की बार वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है, तो 100 अपॉन x, ये टाइम उसका हो गया ट्रेन पर, और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 300 में से 100 माइनस कर दीजिए, 200 y स्पीड से जाएगी, मीन्स क्योंकि बस की स्पीड y है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम बस पर लगा, टोटल टाइम उसको क्या लगा, पहले से 10 मिनट्स लॉन्गर, मीन्स पहले उसको 4 आवर्स लगते थे, अब 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स मोर, इट मीन्स 4 इंटीजर 10 अपॉन 60, क्यों, क्योंकि ये 10 मिनट्स में, इसको मैंने आवर में चेंज कर लिया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 6, 4 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन 6। अगर हम चाहें तो 25 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा, 25 8 जा, 25 4 जा, अब हम 6 से यहां मल्टीप्लाई कर लें, 6 4 जा 24 अपॉन x प्लस 6 8 जा 48 अपॉन y इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें चाहे x को और चाहे हम y को, दोनों को में से किसी को भी इक्वल करेंगे, मींस चाहे x डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर को इक्वल करें, चाहे y डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर को हम इक्वल करें। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो 48 5 जा 240 होता है, मींस अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, किसमें, सेकंड में, तो ये 240 हो जाएगा, और 240 माइनस 240 ये कैंसिल हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मींस पहले मैं सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसके बाद उसमें से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 25 5 जा 24 5 जा 120 अपॉन x प्लस 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 5, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 4, और सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये कैंसिल हो जाएगा। ओके बेटा, 120 माइनस 60, देन वी हैव 60 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें और चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें। तो राइट करते हैं यहां पर पुटिंग x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 60 अपॉन 60 प्लस 240 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1। हम लोगों ने कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक करी है, हियर इज 4 बेटा, दिस इज 4 नॉट 1,
Therefore 240 upon y this is equal to 4 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 वहीं से उधर ट्रांसपोज करेंगे तो +1 इधर आएगा -1 हो जाएगा. Now we have 240 upon y is equal to 3. 3y is equal to 240. Therefore y is equal to 240 upon 3. Then y is equal to 80. तो हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई. Therefore speed of train is equal to, answer will be speed of train. This is equal to 60 kilometer per hour and speed of bus is equal to 80 kilometer per hour and this is our answer. Okay बेटा.